हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो साल है, ये जो साल 2023 है, आपके सारे के सारे विशेष पूरे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 67th का जो मेंस का पेपर हुआ अभी 2 दिन पहले जो हुआ, GS2 का, और मैं जो साइंस एंड टेक का जो पेपर पढ़ाया था, इन दोनों में कितनी सिमिलरिटीज है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे आके बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि कौन साइलेंटली वर्क कर रहा है और कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। मैं टोटल 21 क्लासेस लिया हूँ, और अभी ये जो सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज का रिकॉर्डिंग है, हर चीज का प्रूफ है। आप अगर आके झूठ बोल दोगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि वो झूठ को सच मान लिया जाएगा, इसके प्रूफ है। सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स है मेरे क्लास के, जो मैंने रियल में क्लासरूम में लिया। उसके जो टॉपिक मैंने आपको जो PDF दिया, ये सभी जगह अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, हमारे क्लासरूम के बच्चों पे, इवन की टेलीग्राम ग्रुप पे, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। मैंने टोटल 21 क्लासेस लिया। उस 21 क्लासेस में क्लासेस से जो क्वेश्चंस आपके आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक के। GS2 में साइंस एंड टेक के टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। उस 4 क्वेश्चंस में से आपको जो करने होते हैं वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे क्लास से 100% क्वेश्चन मैच कर गए, लेकिन 4 में से 2 करने होते हैं। और उस 4 में से 2 तो छोड़िए, करने के लिए जो 3 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मेरे नोट से थे। मैं आपको वन बाय वन ये सारे वीडियोस और ये सारे जो क्वेश्चन है, PDF जो मैं बच्चों को सेंड करता था, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जरा हम लोग क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्वेश्चन जरा आप देखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है, टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन ब्लेसिंग। देखिए, बहुत सारे मुहावरा होते हैं, ठीक ना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस का मतलब बस इतना ही था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। उसके कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, ठीक है। दो पहलू होते हैं, ठीक है। ऐसा ही सिनोनिम्स के क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैं क्वेश्चंस कौन सा कराया था, मैं आपको ये बताता हूँ। साथ साथ आपको अब क्वेश्चंस रेडी भी नहीं करना था। मैं जो क्वेश्चंस करवाया था, उस क्वेश्चंस में मैंने मैंने बिल्कुल पार्टिकुलरली उसका हेडिंग, उसके बॉडी, उसका कंक्लूजन, एक एक पॉइंट्स, और जो एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, उस ऑफिशियल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैंने आपको आंसर, मॉडल आंसर बना के दिया था। यदि वैसे क्वेश्चंस, अगर वैसे ही आंसर आप अगर लिख के आएंगे ना, ठीक है, तो मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस 32 मार्क्स में से कोई भी 25 नंबर से कम आपको देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये क्या है, वरदान भी है और अभिशाप भी है, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन कराया था, इसका सिनॉप्स कराया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दो धारी तलवार के रूप में माना जाता है। मतलब ये कि इसके कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है, इसके कुछ निगेटिव पार्ट्स भी है। मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या, लेकिन होता क्या है कि कौन साइलेंटली कितना वर्क कर रहा है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। और इस चीज का जो मैं मेहनत करता हूँ, वो चीज सामने निकल निकल के आया है। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जरा, आपके सामने क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज ए डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है, दो धारी तलवार के रूप में माना जाता है। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अनमैन्ड एयर व्हीकल। तो मैंने इसमें अनमैन्ड एयर व्हीकल जो होता है ड्रोन, ठीक है, मैं उस पर इंफेसाइज किया था। इसके साथ साथ ही मैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, वेरफेयर, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ मेरिट्स भी हैं और आपके इसमें डिमेरिट्स के। और जब मैं क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहा था, तो उसमें मैं सभी जगह बोला था कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपके यही आ जाएंगे, लेकिन हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूछने के तरीके होंगे कि इसके पॉजिटिव पार्ट्स, इसके निगेटिव पार्ट्स आप बताइए। हो सकता है कोई टॉपिक दे के बोले, कोई टॉपिक दे के बोलेगा तो उस पर फोकस करना होगा। अगर टॉपिक नहीं देगा तो आपको क्या करना होगा, सारे टॉपिक्स को ले लेके बोलना होगा। जैसे ड्रोन का पॉजिटिव पार्ट्स, निगेटिव पार्ट्स,
साइबर सिक्योरिटी का पॉजिटिव पार्ट्स, नेगेटिव पार्ट्स। तो इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी आपके टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करते हो, आप व्हाट्सएप के पॉजिटिव पार्ट्स, व्हाट्सएप के नेगेटिव पार्ट्स, इंटरनेट के पॉजिटिव पार्ट्स, इंटरनेट के नेगेटिव पार्ट्स, इन सभी के बारे में आपको दो दो पैराग्राफ आपको लिखने थे। और इन सभी पे मैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपको मॉडल आंसर भी दे चुका था। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो आपको दिया गया था, अगर ये अगर आप करते हैं तो क्या लगता है कि 32 में से 25 नंबर आपके नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आपको यही बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत लोगों को लगता है कि मतलब जो यूट्यूब पे आके बक 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 की करते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा होते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब साइलेंटली इतने अच्छे से वर्क करते हैं और आपको देते हैं, और बिल्कुल जो उनको ये इस बात का फिक्र होता है कि उनके और मैं याद होगा मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं चैलेंज दे के बोला था कि गारंटीड है कि क्वेश्चन इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। वही हुआ है, देखिए जरा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट इसका देखिएगा। हाँ, nanotechnology has huge potential to transform people lives for the better. Justify the statement with appropriate example. मतलब ये कि नैनो टेक्नोलॉजी को आपको प्रूफ करना था कि एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल देके तो प्रूफ करोगे ना कि कैसे ये ह्यूमन के लिए ये बेटर है। इसके बाद का क्वेश्चन आप अगर देखोगे, बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट, how can modern technology help to control flood and manage this kind of disaster? Give your explanation with suitable example. याद होगा कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा था ना, मैं हर जगह आपको एग्जांपल दे रहा था ताकि क्वेश्चंस कहीं भी घुमा फिरा के आए वो क्वेश्चंस आप कर सको। दिखाता हूँ। देखिए, आपके सामने है ये क्वेश्चंस, ये जो इसके स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो आंसर था, मॉडल आंसर, वो भी मैं बच्चों को दे चुका था। List the challenges to the agriculture of Bihar. How science and technology is solving the such issues in agriculture of Bihar one by one. एकदम वन बाय वन मैं पूरा प्रेस दे के बताया था कि एक एक करके कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बिहार में कृषि की समस्या है इसको दूर करेगा। अब आप बताइए कि अगर आप आंसर लिखते हो, ठीक है, मैंने बजाबता पूरा फिगर दे के बोला भी था और उसमें मैं बताया भी था कि अगर आप फिगर दे के अगर आंसर आप लिखते हो, आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। मैं एक एक चीज में आपको यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग जो कहीं पे सूखा है, कहीं पे बाढ़ है, एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं एकदम बता दिया था। ठीक है, अगर लगता है कि फिर भी अगर आपको बकबक करने वाले लोगों को ज्यादा अगर पसंद है, ठीक है, तो फिर बात ही अलग है। दूसरा चीज दिखाता हूँ। चहल अकेडमी आपके लिए वर्क करता है। चहल अकेडमी आपके लिए वर्क करता है, ना के लिए से ना कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मार्केटिंग करता है। देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? व्हाट आर द एडवांसमेंट इन द फील्ड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इट्स एप्लीकेशन? किस तरीके से मैं इसके अंदर जो एप्लीकेशंस था मैं वो बताया था कि ह्यूमन के लिए ये कैसे बेटरमेंट है। एक एक चीज एग्जांपल देके मैं सारा बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, कैसे आप काम करोगे, ये सारे कुछ मैं एग्जांपल दे के बताया था। अगर लगता है अगर लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, तो ये चीज जरा दूसरों को भी बताएं। अगर लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं और जो क्वेश्चंस बीपीएससी मेंस में आए और वैसा ही क्वेश्चंस आपके मैं ऑलरेडी करवा चुका था, तो डेफिनेटली यू शुड शेयर, आपको शेयर करना चाहिए कि हाँ हमने वर्क किया और ये इफेक्टिवली वर्क किया। रेस्ट लेसन रेस्ट आपके साथ में है। और एक चीज और बता दूं, बीपीएससी 68 का जो टेस्ट सीरीज मैं करवा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
कि बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने जा रहा है फैब में, चैलेंज करता हूँ कि क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट सीरीज से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक, रेफरेंस बुक और जो करंट अफेयर्स के जो पूरे पार्ट है उनसे मिला के मैंने टीम बैठा के वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। स्पेशल कोई क्वेश्चन कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन में जो हम लोग दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन जो ऐड कर रहे हैं वो इफेक्टिव होगा आपके लिए। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग नहीं देना चाहते हैं। क्यों देंगे? क्यों आपको क्या मतलब, क्या लगता है कि दे देंगे आप तुरंत क्वेश्चन? मान लो टेस्ट होना चाहिए कि लगे कि हमने टेस्ट बनाया, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि लगे कि नहीं आपने कुछ सीखा भी सब कुछ। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है। मैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज को आप शेयर करो। ओके, थैंक यू।